हेलो, मैं सुरजीत कौर आपको फिर आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट में बताया करो। यह कहानी सुशीला जी की है। वह एक हाउसवाइफ है। उनके पास एक छोटा बच्चा होता है, रोहन, और वह टिफ़िन बनाने का काम किया करती थी। वह गरीब थी। उनके घर के पास कुछ लेबर रहती है जो कि लेबर उनसे टिफ़िन 2-3 ले जाया करती थी। इस तरह से वो अपना धीरे धीरे गुजारा करती थी। उनका जो रोहन बेटा था वह बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। वह छोटा बच्चा होता है, 8-10 साल का होता है। बहुत ज़्यादा बीमार रहता है बच्चा। और एक बार की बात होती है, वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उनका खाना काफ़ी लोग तारीफ़ भी करते थे कि खाना, गरीबों को तो वैसे ही स्वभाव होता है खाना बनाने का, कहीं नहीं हर चीज़ का कहीं ना कहीं उन्हें स्वभाव मिल ही जाता है। तो उनके यहाँ उस किसी कोई लड़की होती है, तो वो किसी कंपनी में काम करती है। कंपनी में काम करती है तो वो उनसे कहती है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप ऐसे करें, मेरे यहाँ खाना बनाएं। आपको मैं महीने पे रख लेती हूँ और आपको मैं महीने का दिया करूँगी 5-6 हज़ार रुपया। आप मेरे यहाँ खाना बनाया करो और मैं आपकी और भी मदद करूँगी। तो वह उनके यहाँ खाना बनाने लगती है और वो उसकी मदद करने लग जाती है। लड़की बहुत अच्छी होती है। लड़की का नाम पिंकी होता है। वो कंपनी में काम करती है और वह इसके खाने से बहुत ज़्यादा खुश होती है। उधर से इनका बेटा रोहन बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तो वो लड़की इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती रहती है, क्योंकि वो एक लड़की का नेचर बहुत अच्छा था। एक बार उसके ऑफिस के कुछ लोगों का खाना होता है, तो ये खाना बनाती है। सब लोग खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि इसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। उधर से खाना बहुत अच्छा बनाता है, काम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मगर बेटी की तबीयत नहीं सही होती है। वह बेटे के इलाज के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करती है। पिंकी भी इसकी हेल्प करती है। बहुत पैसा खर्च करने के बाद फिर भी उनका बेटा नहीं बचता है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि मैंने इतना, मेरा काम भी चलने लगा और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ कि मेरा बच्चा भी नहीं बचा। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती हैं। पिंकी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाती है, करती है कि तुम अपना काम, उन्हें बहुत ज़्यादा तसल्ली भी देती है कि तुम अपना काम नहीं छोड़ो। खैर वो अपना काम धीरे धीरे नहीं छोड़ती है, अपना किसी भी तरीके से अपने मन को लगाती है और अब उसका काम बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। वह भी बहुत ज़्यादा सेवा भाव वाली होती है। वह एक बार मंदिर में जाती है। मंदिर में जाती है, वो छोटे बच्चे बाहर बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक ये बच्चा देखती है। बच्चा देखती है, उस बच्चे को ये घर ले आती है। घर ले आती है, बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम किसके हो। तो बच्चा ना सही बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। यह उस बच्चे को पालने लग जाती है और उस बच्चे का कुदरती कोई पता करने भी नहीं आता है, कोई देखने करने भी नहीं आता है। यह अब उस बच्चे को धीरे धीरे पालती है, उसे करती है और उसे अच्छे स्कूल में डालने लग जाती है। मगर कुछ समय बाद यह भी गैंग होता है जो बच्चों को चुरा के लेकर आते हैं, फिर उनसे भिक्षा मंगवाते हैं। वह जो गैंग था वो उस बच्चे की तलाश करता है, बच्चे की तलाश करता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि बच्चा इनके पास है, मगर वह इसके लिए कुछ कर नहीं पाता है। वह इसके लिए कुछ कर नहीं पाता है। उधर से जिस माँ का ये बच्चा उठाया गया था, जिस माँ का ये बच्चा उठाया गया था, वह काफ़ी परेशान होती है। वो भी दूसरे शहर से बच्चा उठाया गया था। तो ये जो गैंग था ये उसी शहर में दोबारा जाता है जहाँ से इसने ये बच्चे उठाते थे, जहाँ ये करते थे। कुछ लोग इन्हें वहाँ पर पहचान जाते हैं और पहचान जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं, इन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस के हवाले किया जाता है तो ये बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे बच्चों से भिक्षा मंगवाते हैं और ये हमारा काम है। किसी भी तरह खोजती खाजती पुलिस उसी बच्चे पर आ जाती है जहाँ पर सुशीला ने अपने बच्चों को पाला, इस बच्चों को पाला होता है। और वह इस बच्चे का नाम भी रोहन ही रखती है और इसे खूब अच्छी परवरिश देती है, इसे खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, किसी बात की कोई कमी नहीं रखती है। मगर जिसका यह बच्चा होता है, कुछ सालों बाद वह लौट फिर कर इसी शहर में आते हैं और बच्चे को देखते हैं। बच्चा, उन्हें ये लग जाता है ये बच्चा हमारा बच्चा है। इसके लिए पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस में जाया जाता है। तो वह दोनों औरतें होती हैं, वह कहती है बच्चा मेरा ही है, कहती है बच्चा मेरा है। इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वह कहती है बच्चे को मैंने पाला है, बच्चे को मैंने अच्छे स्कूल में करा है, ये बच्चा भीख मांग रहा था। कुदरती कुदरती क्या होता है, इस बच्चे को भी वही बीमारी होती है जो कि उनके अपने बेटे को बीमारी थी और इस बच्चे का मैंने अच्छे जगह इलाज करा है और ये मेरे पर्चे देखिएगा कि मैं इसका अच्छा बहुत इलाज कर रही हूँ। जो उसकी माँ आई होती है
वह काफ़ी गरीब होती है, वह बहुत ज़्यादा गरीब होती है। उसकी गोद में भी एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा भी होता है, वह उसकी परवरिश भी ढंग से नहीं कर पा रही होती है। तो पुलिस वाले इस बात को काफ़ी गंभीर लेते हैं, काफ़ी देखते हैं और समझते हैं कि यह औरत बच्चों को पाल रही है, अच्छे स्कूल में कर रही है इसका लेकर, और इसकी बीमारी का इलाज करवा रही है, इसकी बीमारी का भी इलाज करवा रही है। वह औरत जो सुशीला थी अब इस बच्चे को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बच्चे में वह अपने बेटे का रूप देख रही थी। अब आखिर में यह बात डिसाइड होती है, जिस लेडीज़ का ये बच्चा था, उस बच्चे वह कहती है कि ठीक है, मैं ये बच्चा तुम्हारे पास देती हूँ। वह कहती है ठीक है, ये बच्चा तुम मुझे दे दो, मैं इसकी पूरी परवरिश करूँगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी और आपको पैसा अलग दूँगी, आपके जो गोद में बच्चा है इसकी परवरिश के लिए। मेरे पास आज पैसे की कोई कमी नहीं है। तो पुलिस को ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वह कहती है दोनों बच्चे ये मेरे हैं, आपको किसी भी बात की कोई कमी हो, जैसे भी कमी हो आप मुझे बोलो, इस बच्चे की पूरी परवरिश का पैसा मैं दूँगी जो आपकी गोद में है। तो वह औरत राज़ी हो जाती है, क्योंकि वो औरत गरीब होती है, इसलिए वह राज़ी हो जाती है। देखिए बच्चे का कितना एकदम हो जाता है कि कुछ लोग कैसे गैंग होते हैं, किस तरह से गैंग होते हैं जो बच्चों को भीख मंगवाने लग जाते हैं, जो बच्चे को इस तरह से गलत रास्तों में लाने लग जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। और यदि उन्हें बच्चा नहीं मिलता तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। शुक्राना है भगवान का, उन्हें बच्चा मिल जाता है और बच्चे को अच्छी परवरिश मिल जाती है और बच्चे की अच्छी पढ़ाई होने लग जाती है, बच्चे का अच्छा इलाज होने लग जाता है। हमें सबका भला करते रहना चाहिए। यदि हम सबका अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होता है। उस औरत ने जिसका यह बच्चा था, उस औरत ने उसे वह बच्चा दे दिया। क्यों दे दिया? उसे मालूम था कि इतने अच्छे स्कूल में मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊँगी और मैं इसकी परवरिश नहीं कर पाऊँगी। वह अब क्या होता है, वह औरत के पास किराए का मकान होता है। कुदरती उसका भी आदमी नहीं होता है, उसका भी आदमी 2 बच्चों के बाद उसके आदमी की भी डेथ हो चुकी होती है और इसका घर अब काफ़ी बड़ा होता है। किसी समय बहुत परेशान रहती थी, तंग रहती थी, कहाँ इसने 2 ही टिफ़िन में काम शुरू किया होता है और कहाँ इसका आज बहुत बड़ा काम होता है। तो यह उस औरत से कहती है तुम मेरे घर आके रहो, तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि हम दोनों के तो बच्चे हैं और हमारे सर पर दोनों के आदमी का साया नहीं है। तो वह औरत भी इसके घर में आके रहने लग जाती है। हम लोगों में कितना कुछ लोगों में बहुत बड़ा जिगरा होता है, बहुत बड़ा जिगरा होता है और हमें औरों के बारे में सोचते रहना चाहिए कि नहीं। यदि वह उस औरत का पूरा ध्यान रखती है, उसके बच्चे की परवरिश करती है, उससे अच्छे स्कूल में पढ़ाती है कि और उसके संग अपनी बहन जैसा व्यवहार करती है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, कि नहीं। और बच्चा बड़ा होकर होता है, उसकी भी काफ़ी अच्छी सर्विस लगती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज वह बहुत अच्छे तरीके से करवाती है। दोनों परिवार खुश हो जाते हैं, दोनों की गरीबी दूर हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। बस आप सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें।